प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 7th क्लास की इंग्लिश का सबक द कैट्स पैराडाइज पढ़ेंगे। 5th क्लास की इंग्लिश का सबक द कैट्स पैराडाइज। Louis was a fat cat who was very fortunate. He lived in luxury. His companion, a woman named Sherry, fed him salmon and caviar. He slept on feather pillows before a fire. Still, Louis often stared longingly out of the window. When he stretched his neck, he could sometimes see cats across the way, romping across slate roofs and lolling beneath the sun. Louis wanted just one thing. He wanted to live the life of those cats on the rooftops paradise. He puried and he vowed the moment he had the chance. He had run away to paradise. One day, a miracle happened. Sherry forgot to close the kitchen windows, and when she turned her back, Lois leaped out. तो ये कहता है कि लोइस एक मोटा बिल्ला था जो बहुत ही खुशकिस्मत था। वो ऐश व इशरत से ज़िंदगी गुजारता था। उसकी साथी शेरी नाम की एक औरत थी। उसे सामन मछली और मछली के अंडे खिलाया करती थी। वो आग के सामने परों से बने तकियों के ऊपर सोया करता था। फिर भी लोइस अक्सर लालच भरी नज़रों से खिड़की के बाहर की तरफ देखता रहता। फिर भी लोइस अक्सर लालच भरी नज़रों से खिड़की के बाहर की तरफ देखता रहता था। जब वो अपनी गर्दन को अकड़ाता तो कई बार उसे गली के उस पार बिल्लियाँ दिखाई देती जो स्लेट की बनी छतों के ऊपर इधर उधर खेल रही होती या धूप में आराम से लेटी होती। लोइस सिर्फ एक चीज़ चाहता था, वो छतों के ऊपर वाली इन बिल्लियों की जैसी ज़िंदगी बसर करना चाहता था। जन्नत, इसने गुर्राते हुए कहा, और उसने ऐद किया कि जब भी उसे मौका मिलेगा वो भाग कर उस जन्नत में चला जाए। How beautiful, he crooned. He could smell sunshine and trees, flowers and baking constant. He trembled with just the tiniest bit of the fear when three cats mewing magically approached, but they laughed at Louis. Silly goose, what are you scared of? They asked. Louis decided he did not. He had mew too. He opened his mouth and joined in their wailing when the others lolled along the rooftop. Louis felt right beside them. कितना खूबसूरत है, वो गुनगुनाया। वो धूप और पेड़ों को, फूलों और पनीर के पकते हुए केकों को सूंघ सकता था। वो बहुत ही हल्के से डर से कांप उठा जब तीन बिल्लियां धमकाने वाले ढंग से म्याऊं म्याऊं करती हुई उसके नज़दीक आईं। लेकिन वो लोइस पर हंस दी। अरे बेवकूफ़ जानवर, तुम किससे डर रहे हो? उन बिल्लियों ने पूछा। लोइस ने इरादा किया क्या वो भी म्याऊं म्याऊं करेगा। उसने अपना मुंह खोला और उनके बुलबुलाने में शामिल हो गया। जब दूसरी बिल्लियां छत पर लेटकर आराम करने लगी तो लोइस भी बिल्कुल उनके पास ही जाकर लेट गया। बाकी वसलाम।